हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है कि आपने जो मेरा पहला वीडियो था एंशिएंट इंडिया का वो सबने देखा होगा। और प्लीज़ आप लोग ज़रा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। जितने व्यूज़ हो रहे हैं उतने लाइक हो जाएं तो और अच्छा है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू भी रखूँगा। तो आज जैसे कि हमारा सीरीज़ है पार्ट 2, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि एफआरओ के लिए जो सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री का, यानी कि मेडिवल इंडिया, उनसे क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको एफआरओ का जो पेपर हुआ था इससे पहले 2015-16 में, उसके कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मेडल इंडिया से आएंगे। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको कितने लेवल का आपको तैयारी करनी है मेडल हिस्ट्री से। जैसे कि अब आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मेडल इंडिया के टॉपिक्स मैंने लिखे हैं आप लोग के लिए। जो भी आपके सोर्सेज हैं या जहां भी आप जिस कोचिंग सेंटर में आप पढ़ रहे हैं, वहां पे उम्मीद है कि ये आपके सर ने आप लोगों को खत्म करा दिए होंगे। क्योंकि मैंने अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं, मैं उनको ये सारे टॉपिक्स अब तक खत्म करा चुका हूँ। खैर, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहला है अरेबियन इन्वेजन। जो अरेबियंस हमारे यहाँ आए थे, उनको लेके क्वेश्चंस काफी बनते हैं आपके, जिसमें ये पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा पहला अरेबियन था जो हमारे यहाँ आया था। तो उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, जो था वो पहला आपका अरेबियन था जो 712 ईडी में हमारे यहाँ आया था। ठीक है। और यही वो मोहम्मद बिन कासिम था जिसने पहली बार जजिया टैक्स जो है इंडिया में इंप्लीमेंट किया था कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जजिया टैक्स पे करेंगे। तो देखो, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे कि वो कौन सा पहला मुस्लिम था जिसने इंडिया में जजिया टैक्स इंप्लीमेंट किया। तो आप क्या टिक करके आएंगे? मोहम्मद बिन कासिम। तो ऐसे कई फैक्ट्स हैं जो अरेबियन इंडियन से आपको पढ़ाए जा चुके होंगे आपके टीचर के थ्रू, या आप सेल्फ स्टडी कर चुके होंगे। फिर उसके बाद जैसे कि आप अगला टॉपिक देख रहे हैं टर्किश इन्वेजन। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई? जैसे आपके ये महमूद गजनबी हो गया, महमूद गौरी हो गया, इन सब में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपका टर्किश इन्वेजन पढ़ेंगे। उसमें काफी चीजें हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी को, विक्रमाशिली यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय करवाया था। ठीक है। तो ये काफी कुछ जो है वो आपके टर्किश इन्वेजन में आता है। देन थर्ड टॉपिक जो आप देख रहे होंगे इस समय अपनी स्क्रीन पे, वो है आपका दिल्ली सल्तनत। ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्लेव डायनेस्टी आप लोग पढ़ेंगे, खिलजी डायनेस्टी आप लोग पढ़ेंगे, तुगलक डायनेस्टी आप लोग पढ़ेंगे, सैयद डायनेस्टी पढ़ेंगे, और आपका लोधी डायनेस्टी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इससे आपका जो क्या है, जो दिल्ली सल्तनत है वो पूरा आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो काफी कुछ यहाँ से क्वेश्चन, आपके दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं दिल्ली सल्तनत से, यानी कि इन सब से, किससे? स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी से। कि भाई कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था किसने शुरू करवाया था, किसने कंप्लीट करवाया, या लाख बख्श किसे कहते थे, या किसकी मौत चौगन चौगान खेलते वक्त हुई थी। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। या तुर्क ए चहलगानी किसने बनवाया था। ये सब चीजें आपके दिल्ली सल्तनत में आपके आएंगे। तो अगर आपने अब तक ये वाला जो टॉपिक्स हैं कंप्लीट नहीं किया है, तो अपने एफआरओ के लिए जल्द से जल्द इन टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए। मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इनको लगातार कंप्लीट करा रहा हूँ, और इसके जो एग्जाम्स हैं वो हमारे यहाँ हो ही रहे हैं। देन उसके बाद अगला जो आप स्क्रीन पे अपने टॉपिक देख रहे हैं, मुगल एम्पायर। तो जैसे आप देख रहे हैं किंग्स मुगल्स में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद भी थे पूरा, इसके बाद तो बहादुर जफर सेकंड तक चला है, जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ है उसके बाद तक, मतलब उस टाइम तक आपके मुगल एम्परर हुआ करते थे। लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके मेडवल हिस्ट्री से, अगर मुगल्स वाले चैप्टर से देखें तो इन्हीं जो आपके लोग हैं, एक दो तीन चार पाँच छह जो लोग हैं, छह से ही आपके बनते हैं। अब इनमें भी अगर देखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं यूकेपीसीएस में, वो या तो अकबर से बनते हैं, कितने टाइप के सिक्के चलाए, सिक्कों का शेप बता दो कौन सा था, जजिया टैक्स कब कब आपका रिमूव किया। काफी कुछ आपको यहाँ पे मटेरियल जो है पढ़ने के लिए मिलेगा अकबर से। और फिर दूसरा औरंगजेब। तो ये अकबर और औरंगजेब को आप लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। उसके बाद फिर ये 2-3 क्वेश्चंस आपको हुमायूं से मिल जाएंगे, जहांगीर से, ताजमहल वाला खैर पुरानी हो चुका है, लेकिन और कुछ भी आपको मिलेगा जो आपकी बुक्स जिससे भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो ये टॉपिक्स आपको खत्म करते हैं। देन उसके बाद जैसे कि आप अगला टॉपिक देख रहे होंगे, वो है आपका विजयनगर एम्पायर। ठीक है। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है, इसमें 4 डायनेस्टी जैसे कि आपको दिख रही है सामने, इनको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले संगम हो गई, उसके बाद सलूब हो गई, उसके बाद आपकी तुलूब हो गई, और उसके बाद आपकी आरवेंडू हो गई। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो संगम डायनेस्टी से ही आते हैं, जिसमें आपकी हरिहर और बुक्का हो गए, बुक्का फर्स्ट देवराय सेकंड,
क्या क्या इन्होंने काम किए थे, इनके टाइटल्स क्या क्या थे, ये सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, जैसे कि आपको आपकी स्लाइड में दिख ही रहा। देन इसके बाद आपके बहमनी जो एम्पायर है, इससे काफी क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, एक दो क्वेश्चन तो खैर बन ही जाते हैं बहमनी एम्पायर से, तो प्लीज इसको आप लोग कवर अप कर लीजिएगा। देन उसके बाद अगली स्लाइड में जैसे आप देख लोगे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, तो एक क्वेश्चन मैंने देखा, सिर्फ एक क्वेश्चन, या तो भक्ति मूवमेंट से आएगा या तो सूफी मूवमेंट से आएगा, ठीक है, तो उसको आप लोग करेंगे। जैसे भक्ति मूवमेंट जो है, इसके जो आपके हैं क्या निगुण क्या होते हैं, सगुण क्या होते हैं, रामानुज क्या होते हैं, और फिर भक्ति मूवमेंट के जो संत हैं आपके, जैसे रामानुज हो गए, माधवाचार्य, कबीर, रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक, ये सब किसके आते हैं, ठीक है, कई बार वो ऑर्डर्स भी आपसे पूछ लेते हैं। देन उसके बाद जैसे कि आप अगली स्लाइड देख रहे हैं, राइज ऑफ सिख, जो आपके 10 सिख गुरु हैं उनके बारे में एक क्वेश्चन बनता ही जरूर है कि खालसा की स्थापना किसने की, गुरु ग्रंथ साहिब को कंपाइल जो है, जो बहुत सी चीजें हैं, जो आपके लंगर लगाने की व्यवस्था किसने शुरू की, सैनिक सोल्जर्स जो है किसने बनाए, ये सब आप 10 सिख गुरु से पढ़ेंगे। देन अगला जो आप देख रहे हैं क्या, राइस ऑफ मराठा, आपको दिख रहा होगा, तो जो राइस ऑफ मराठा है इसमें सारे जो आपके हैं मराठा जो थे, जैसे कि आपके उनके क्या कह सकते हो आप, जो पेशवास थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, और मराठा में जो शिवाजी है उनके बारे में तो क्वेश्चन आते हैं, तो मराठा में एक तो शिवाजी के काम हो गए, और दूसरा आपके जो पेशवास थे, ठीक है, उनसे क्वेश्चन आके पूछे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत आपको याद होगा, पेशवा है ना, अहमद शाह अब्दाली और पेशवा, तो ये सब आप पढ़ चुके हैं, या अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज इसको पढ़िएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये एक ओवरलुक हो गया आपके टॉपिक्स का, जो मैंने अपने ऑनलाइन के बच्चों को पढ़ा चुका हूं मैं, आधे टॉपिक्स कुछ रह गए अभी पढ़ाने हैं मुझे, तो वही मैं 10-15 दिन में खत्म कर दूंगा, और उम्मीद है कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो बुक से इनको खत्म करिए, और टेस्ट रोज कीजिए। देखो हमारे यहाँ टेस्ट तो मैं तो रोज टेस्ट लेता हूँ 20-25 क्वेश्चन का। अब जो मैं बात कर रहा था कि जो पिछले बार का 15-16 में जो एफआरओ का पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे मिडिल इंडिया से, उनका एक आउटलुक मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जीतल नामक तांबे के सिक्के को जारी किया था, किसने किया था, मैंने बताया था कॉइन्स पूछ सकते हैं आपसे। देन 24 जहांगीर चंद्रिका का लेखक कौन था। फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन, मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था थी किससे, मनसबदारी किससे बोलते थे आपको, ठीक है, मनसब दिया जाता था, अकबर ने मनसब बहुत दिए थे आपके। देन शिवाजी के शासन में थे, ठीक है, ये अष्टप्रधान अष्टप्रमुख, तो मैं बोलता शिवाजी को पढ़ लेना, ठीक है, पेशवाओं से शुरू हो गया था आपका। और फिर ये महल वाली सिस्टम क्या हुआ करता था, ठीक है, ये एक तरीके का रेवेन्यू भी आप आंसर कह सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं आउट ऑफ 100, वो मिडिल इंडिया से इस तरीके के आए, तो ये एक लुक आप देख लो। मैंने भी अपने स्टूडेंट को इसी तरीके से पढ़ाया है, तो उम्मीद है मेरी ये गाइडेंस आपको काम आ रही होगी और आप उसको फॉलो अप कर रहे होंगे। और इसके बाद फिर मैं मॉडर्न इंडिया का लेकर आऊंगा, और उसके बाद काफी मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि उत्तराखंड को किस ढंग से पढ़ना है, तो हो सकता है कि इसके बाद का अगला वीडियो मैं उत्तराखंड को आपको बताऊं टॉपिक्स, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को जो उत्तराखंड जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको लगभग 28-29 टॉपिक्स जो है अलग अलग मैंने उनको पढ़ाए हैं, तो वो मैं टॉपिक्स आपके जो उनकी हेडिंग्स है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उनको कहीं भी सर्च करें, जहां से आप कोचिंग पढ़ें वहां से करें या जो बुक से पढ़ें, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम होगा। मैं फिर से बोलूंगा आप लोगों से, ये मेरा अपील है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जितना हो सके इसको शेयर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।